समस्तीपुर के मोतीपुर सब्जी मंडी में खरीदार नहीं आ रहे हैं। औने पौने भाव में बेचना पड़ रहा है सब्जी, या कई बार तो फेंकना भी पड़ रहा है हरी सब्जियों को। लिहाजा यहाँ के कारोबारियों ने बुद्धिजीवियों, जनप्रतिनिधियों एवं कृषि पदाधिकारियों से सुबह मंडी में आकर किसानों की बदतर हालात को देखने, सुनने, समझने एवं आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है। बात हम बिहार के समस्तीपुर जिले के कर रहे हैं। समस्तीपुर जिला मुख्यालय से जुड़ा हुआ ताजपुर प्रखंड का मोतीपुर सब्जी मंडी काफी इलाके में प्रसिद्ध भी है और अहम स्थान भी रखता है, लेकिन लॉकडाउन के बाद से यहां पर बुरा हाल है। करेला 2 रुपए के भाव बिक रहे हैं, बैगन 3 रुपए के भाव, भिंडी 3 रुपए के भाव, नेनुआ 3 रुपए, परवल 6 रुपए, खीरा 3 रुपए प्रति किलो खरीदना पड़ रहा है। लॉकडाउन की अवधि में जानकर आपको आश्चर्य होगा कि बाहर भले ही सब्जी के दामों में उछाल है, लेकिन यहाँ कारोबारियों को उचित दाम नहीं मिल पा रहा है। लिहाजा बदतर हालात है, पूंजी भी नहीं निकल पा रहे हैं। कई बार सब्जियों को फेंकना पड़ रहा है। सब्जी उत्पादक किसान सब्जी नहीं बिकने की वजह से लगातार परेशान है। सब्जी की कीमत भी इनको वसूल पाना मुश्किल हो पा रहा है। बताया जाता है कि मजदूरी एवं वाहन का जो भाड़ा है वह भी इन्हें नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण से इन्हें परेशानी हो रही है। किसान अभी जो है बहुत आशा लगाकर खेत में लॉकडाउन की अवधि में बहुत पूंजी लगा करके खेती किया, लेकिन अभी जो है सब्जी मंडी में किसान के सब्जी का कोई रेट नहीं मिल रहा है। करेला का रेट अभी 2 रुपये किलो, भिंडी 4 रुपये किलो, परवल 6 से 7 रुपये किलो, कद्दू 4 रुपये पीस। इसी तरह से किसान अभी मारा जा रहे हैं और हम सरकार से यह मांग करते हैं कि किसान को हो रही क्षति को उचित मुआवजा दिलवाया जाए, अन्यथा हम किसान मिलकर आंदोलन करेंगे। बिहार के समस्तीपुर में रेल कारखाना में डब्बा निर्माण शुरू करने की मांग पर आज प्रदर्शन किया गया। भोला टॉकीज गुमती, मुक्तापुर गुमती पर ओवरब्रिज एवं कर्पूरी ग्राम ताजपुर भगवानपुर नई रेल लाइन बनाने की मांग की गई। पीओएच डब्बा निर्माण का 64 करोड़ रुपए लौटाने की साजिश बंद हो। रेल कारखाना में भेजे गए करीब 64 करोड़ रुपए से डब्बा निर्माण शुरू करने समेत कई मांगों को लेकर आज रेल विकास मंच के बैनर तले रेल कारखाना के समक्ष प्रदर्शन किया गया। इस दौरान विभिन्न दलों के कार्यकर्ताओं के द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में जोर शोर के साथ प्रदर्शन किया गया। मौके पर चीनी मिल मजदूर यूनियन के शशिभूषण शर्मा भी मौजूद थे। इनकी अध्यक्षता में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। माले के सुरेंद्र प्रसाद सिंह भी थे, भाकपा के राम सागर पासवान और भाकपा के शत्रुघ्न राय, रालोसपा के रंजीत कुमार आदि भी मौजूद थे। सभी ने सभा को संबोधित किया और मांगों के समर्थन में लगातार प्रदर्शन जारी रखने की बात कही। डब्बा निर्माण करना होगा, रेल कारखाना में रेल डब्बा निर्माण करना होगा, रेल कारखाना मरना होगा, रेल विकास विस्तार मंच जिंदाबाद, रेल विस्तार विकास मंच जिंदाबाद। करने की साजिश बंद करो, यांत्रिक रेल कारखाना को खत्म करने की साजिश बंद करो, समस्तीपुर का प्रतिष्ठा यांत्रिक रेल कारखाना को खत्म करने की साजिश बंद करो, रेल कारखाना का अस्तित्व संकट में क्यों, रेल मंत्री जवाब। पहली बात कि समस्तीपुर के लोगों ने, यहाँ के स्थानीय नागरिकों ने अपनी बेशकीमती जमीन पुराने समय में रेल को दिया, जिसके कारण यहाँ रेल उस समय भी बहुत डेवलप हुआ। लेकिन आज के समय में जब दूसरे जगह जहाँ रेल का नामो निशान नहीं था, वहाँ पर रेल को हर प्रकार की सुविधा दिया जा रहा है, विस्तार हो रहा है, विकास हो रहा है। लेकिन समस्तीपुर में धीरे धीरे रेल को समाप्त करने की साजिश चल रही है। ये रेल कारखाना जो वर्षों से यहाँ पर है, इसमें बजट में रुपया भी आया हुआ है, लेकिन पीओएच डब्बा निर्माण नहीं हो रहा है। ठीक इसी तरह से कर्पूरी ग्राम ताजपुर महुआ नई रेल लाइन का बात हो, केवल स्थान से कर्पूरी ग्राम रेल लाइन का बात हो, भोला टॉकीज रेल गुमटी पर ओवरब्रिज का सवाल हो, मुक्तापुर रेल गुमटी पर ओवरब्रिज का सवाल हो, ये तमाम काम को रेलवे लटका करके रखती है। इसीलिए आज हम कारखाना के अस्तित्व बचाने को लेकर के, ये समस्तीपुर का सम्मान है, ये समस्तीपुर का प्रतिष्ठा है, इसके अस्तित्व को बचाने के लिए, कारखाना को विकास विस्तार पर रास्ते पर ले जाने के लिए आज रेलवे विकास विस्तार मंच की ओर से हम यहाँ पर सर्वदलीय धरना दे रहे हैं। यदि हमारी बात नहीं मानी गई तो आने वाले दिनों में DRM का घेराव भी होगा, आंदोलन और आगे बढ़ेगा।
उधर बिहार के भागलपुर में बिजली के चपेट में आने से पशु और चरवाहे की मौत हो गई, जिसके बाद कोहराम मच गया। मामला भागलपुर जिला के शाहकुंड प्रखंड क्षेत्र से सामने आया है। सजौल थाना क्षेत्र का यह मामला है। हरनाथपुर, दरियापुर, बहियारपुर में बिजली की चपेट में आने से यह हादसा हुई है। युवक एवं 3 पशु बेमौत मारे गए हैं, जिसके बाद से लोगों में कोहराम मच गया, चीख पुकार मच गई। लोगों की भीड़ भी मौके पर जुटी। प्रशासनिक अधिकारियों की टीम भी पहुंची और इस मामले में आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई। यही मिला हमको क्या कि जो है ना 3 भैंस एक आदमी जो है मर गया। तो पता लगा है कि शेखपुरा का एक गरीब किसान है, वही भैंस चला रहा था। और जहाँ तक ये घटना घटा है, बिजली के जो भी विभाग है उसके ढील रवैये के कारण घटा है। और जो कि अभी भी जो बिजली दिखाई दे रहा है, ऐसे पैदल भी लोग जाएगा तो उसमें सड़ जाएगा। अभी तक जो ना बिजली विभाग का नींद भी नहीं खुला है और ऐसा इतनी बड़ी घटना घट गई और न ही कोई बिजली विभाग से कोई लोग आए देखने के लिए। गरीब को किसी न किसी तरह से हम लोग चाहेंगे। जो बिजली का रवैया इस तरह से बना हुआ है, आप बिजली विभाग को आप निर्देश दिए या नहीं दिए? क्या कहा गया? कहा कि आश्वासन सिर्फ मिलता है कि नहीं हो जाएगा। अभी तक तो कब तक होगा ऐसा कोई मतलब उससे नहीं है। कब तक जैसा आपको इन्फॉर्मेशन गई इस घटना के बारे में तब दिया गया इन्फॉर्मेशन और सुबह से ही बोल रहा है कि हम आ रहे हैं अभी तक नहीं आए। जो भी हुआ है बिजली विभाग की भी लापरवाही। कुछ लोग कह रहा है कि मोटर भी चालक था, मोटर भी चला रहा था पानी और ऐसा एक होता है। हाँ होता है, लेकिन अब क्या मीटर कनेक्शन है क्या है तो हम नहीं बता सकते, तो विभाग ही बता सकते। राजस्थान के पाली जिले के उपखंड बाली कोविड केयर सेंटर से 5 कोरोना पॉजिटिव मरीजों को आज छुट्टी मिल गई। बताया जाता है कि यहां पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद इन्हें भर्ती कराया गया था। इलाज के बाद इनका रिपोर्ट निगेटिव आया है, जिसके बाद इन्हें आज सेंटर से मुक्त कर दिया गया। बाली उपखंड के कोरोना पॉजिटिव से निगेटिव हुए आंकड़े सुखद संदेश दे रहे हैं। बीसीएमओ डॉक्टर हितेंद्र वागेरिया ने बताया कि इन लोगों का फूल मालाओं से स्वागत किया गया और इनके रिपोर्ट आने पर खुशियां जाहिर की गई। आपको बता दें कि यहाँ 91 पॉजिटिव से 74 लोग निगेटिव आए हैं। बाली में 5 लोगों को आज छुट्टी दी गई, जिसमें एक नाना, एक दुधनी, एक सैंडला, 2 दामोचेरी समेत कई लोग हैं, जिन्हें आज घर भेज दिया गया। उधर गायों एवं पशुओं को खिलाया जा रहा है हरा चारा। सुमेरपुर उपखंड के क्षेत्र सांडेराव से यह खबर है। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के दौरान एक युवा लड़के ने शहर में गायों एवं पशुओं को हरा चारा खिलाया। समाज सेवा का यह नमूना लोगों में चर्चा का विषय है। कार्यकर्ताओं ने सांडेरवार एडवोकेट जितेंद्र कुमार देवासी से अनुमति ली, जिसके बाद इस कार्यक्रम को किया गया। विभिन्न स्थानों पर आकर भूखे प्यासे जानवरों को चारा खिलाया गया। मोतिहारी में भाजपा की संगीता चिंतरांश ने आज A2Z न्यूज लाइव से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा अगर टिकट दे तो वे चुनाव लड़ने को तैयार हैं। इनर व्हील की अध्यक्ष रही तथा 2-3 दशकों से समाज सेवा के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रही सुर्खियों में रहने वाली संभ्रांत परिवार से आने वाली महिला संगीता चिंतरांश कभी भाजपा की जिला अध्यक्ष भी थी। आज लगातार सेवा की बदौलत भाजपा इन्हें 6 जिलों का जोनल महिला सेल प्रभारी बनाया है। संगीता चिंतरांश का राजनीतिक कद इतना ऊंचा होने के पीछे इनका व्यवहार, कुशलता, समाज सेवा तथा विवादों से दूर रहना माना जाता है। भाजपा में काफी सक्रिय रूप से काम करने वाली यह महिला नेत्री आज A2Z न्यूज लाइव से बातचीत कर रही थी। हमारे मोतिहारी में वरीय संवाददाता अशोक कुमार वर्मा ने इनसे बातचीत की। बैठे हैं भाजपा की जोनल इंचार्ज, जोनल प्रभारी, महिला सेल की जोनल प्रभारी है। अभी 6 जिला है इनके अंतर्गत अधीन बिहार के में है संगीता चिंतरांश जी। आप पूर्वी चंपारण जिला महिला सेल की अध्यक्ष भी आप रही हुई हैं और आप समाज सेवा से इस क्षेत्र में दिनों दिन आगे बढ़ रही हैं। संगीता जी, आपका स्वागत है। आप बताया जाए कि भाजपा के प्रति लोगों में अभी बहुत एक उम्मीद है, आस्था है, विश्वास है कि भाजपा बहुत कुछ करेगी, कर भी रही है। लेकिन अपेक्षाकृत जो हम लोग जो सोचे थे वो दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि भाजपा ने भारतीय संस्कृति की बात की थी, भाजपा ने महिला ड्रेस की बात की थी, ये तमाम बातें हैं, लेकिन आज वो चीज़ तो नहीं हुआ। आपके एजेंडा में क्या क्या कार्यक्रम है, क्या क्या करना है आपको? भारतीय जनता पार्टी
की सरकार केंद्र में आई है और बिहार में नीतीश जी के साथ आई है, तभी से महिलाओं का आप जितने भी उत्थान कार्यक्रम देख रहे हैं वो सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी द्वारा ही महिलाओं के लिए लाया गया है। और अभी तक जितना भी सरकारें पहले की आ गई है, कांग्रेस सरकार, उसमें कहीं भी महिलाओं के लिए कहीं कोई जगह नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आज महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए जितना सोचा है उतना किसी के लिए नहीं सोचा है। आज उनके हर महिलाओं के जनधन खाता, जीविका के माध्यम से उसको महिला रोजगार में, मनरेगा में 50% काम महिलाओं को ही मिलता है। स्कूल में बच्चियों को पढ़ाई के लिए, पोशाक के लिए, साइकिल योजना, जन्म से लेके और उनके शादी तक की जितनी भी योजनाएं हैं उसके अंतर्गत सारा काम ये मोदी सरकार, हमारी भारतीय जनता पार्टी ही करती आई है। इतिहास देख लीजिएगा आप, लालू जी की सरकार में देख लीजिएगा या कांग्रेस की सरकार में देख लीजिएगा, तो कहीं भी महिलाओं की न इज्जत सुरक्षित थी, न स्वाभिमान सुरक्षित था, न उसके महिलाओं के बाल बच्चे या पति सुरक्षित थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ही, हमारी सरकार ऐसी है जिसमें कि महिला अपने आप को पूरा ही सुरक्षित और आत्मबल के साथ ये अपनी गाड़ी, अपने परिवार और अपना स्वाभिमान को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, भाजपा जब विपक्ष में थी केंद्र में, तो भाजपा ये महिलाओं के लिए आरक्षण की बात, 33% आरक्षण का जो बिल विधेयक लंबित पड़ा हुआ है, तो इसकी मांग भाजपा करती रही है। आज राज्यसभा, लोकसभा सभी में भाजपा का पूर्ण बहुमत है, लेकिन ये अभी भी तो खटाई में पड़ा हुआ है। क्यों नहीं भाजपा इसको लागू करती है? नहीं सर, अभी भी आपको जानकारी होगी कि ये लोकसभा से पारित हो चुका है, लेकिन अभी उस पर भी बहस बाकी है। राज्यसभा में से भी शायद 33% की के पारित हो गया, अभी उसमें विधेयक खाली बनना बाकी है और हमें पूरी उम्मीद है कि इस सरकार, ये तो विलम्ब हो रहा है ना। आप जिस तरह से मुस्लिमों का कानून संशोधन किए, बहुत सा कड़ा स्टेप लिए, पाकिस्तान पर भी स्टेप लिए, क्या अगर नियत साफ है, करना है, तो इसको तो कर देना चाहिए। नहीं, एकदम होगी सर, आप पूरा इसमें विश्वास रखिए हमारे मोदी सरकार के, हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, कि इसमें महिलाओं का 33% आरक्षण होगा और विधेयक आएगी और कानून भी बनेगा। अच्छा, महिलाओं का जो ड्रेस कोड है भारत में, जो भारतीय संस्कृति है, उसके विपरीत अभी देश जा रहा है। क्या इस पर भारत सरकार को कोई एक्शन लेना चाहिए या कुछ डायरेक्शन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, या अपने संगठन के मामला से भी जागरूकता फैलाना चाहिए कि नहीं? देखिए, पोशाक की भारतीय संस्कृति में का इतिहास सर आप जानते होंगे। यहाँ तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी महिलाओं का पूरी आज़ादी थी, उस समय भी पोशाक का अपना एक उनका अपना स्वभाव था, अपना पोशाक वो पहनती थी। और इसमें भी ये उनकी अपनी एक, हम लोग की भारतीय संस्कृति का ख्याल रखते हुए अपने पोशाक का, पहनावा का करना है। तो नहीं लगता है ये भारत है और भारत संस्कृति में पूरी महिलाओं को इसमें आज़ादी है कि वह अपने मान और सम्मान और संस्कृति का ख्याल करते हुए पोशाक को धारण करें। नहीं, आप महिला की सेल की जोनल प्रभारी हैं, तो ये तो आप संगठन का भी दायित्व बनता है। कानून तो बनते हैं, बिगड़ते हैं, लागू होते हैं, नहीं होते हैं, लेकिन एक अवेयरनेस प्रोग्राम तो चलाया जा सकता है भाजपा महिला सेल की ओर से। इसमें अवेयरनेस का हम नहीं समझ रहे हैं कि आप कौन से डायरेक्शन की बात कर रहे हैं सर, लेकिन जहाँ साड़ी है, साड़ी ये महिलाओं का पोशाक है और आज विदेश में भी साड़ी को अपनाया जा रहा है। साड़ी है तब तो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी महिलाओं को काम करने की, अभी हर क्षेत्र में महिलाओं को काम मिल रहा है और साड़ी एक ऐसा पोशाक है कि उसमें भागते जिंदगी में, ट्रेन में चढ़ना, बसेज में चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वैसे में सलवार सूट और जींस टॉप लड़कियां पहने तो कंफर्टेबल महसूस करती हैं। अगर ये इस तरह का पोशाक है तो मैं इसे किसी तरह से इसमें ये नहीं वो ठीक है। अच्छा, अंतिम सवाल आपसे कि आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगी? सर, मैं भारतीय जनता पार्टी की सेवक हूँ और कार्यकर्ता हूँ। मैं उनके उसूल पे काम करती हूँ, मैं सेवा करती हूँ। पार्टी का जो आदेश होता है मैं वही करती हूँ। मुझे अपने तरफ से कुछ नहीं करना है, मुझे काम करना है भारतीय जनता पार्टी का।